जय हिंद बच्चों। आज हम एक खास पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ 13 जिसका नाम है एक पत्र श्री नंदिनी के नाम। इस पाठ में एक पत्र लिखा गया है जो किसी महान व्यक्ति ने अपनी पौत्री को लिखा था। तो आइए हम पाठ आरंभ करते हैं। पुपू मणि। यह पत्र 20 सितंबर सन 1930 ईस्वी को लिखा गया था पुपू मणि के लिए। अब पुपू मणि कौन है? आइए हम इस पाठ के द्वारा जानते और समझते हैं। पुपू मणि, मैं जहाँ हूँ वहाँ की बात तुम सोच तक नहीं सकोगी। बहुत बड़ा मकान है, शानदार बाग हैं, दूर दूर तक जहाँ तक भी नज़र जा पाती है बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगल हैं। आसमान पर बादल छाए हैं, बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हवा में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियाँ झूम रही हैं। अमिये बाबू मॉस्को शहर में हैं, आर्याम कहीं और गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर टिम्बर्स हैं। घड़ी पास में नहीं है पर लगता है कि सुबह के 8 बजे होंगे। नींद खुली तो देखा कि खिड़की के बाहर अभी भी काफ़ी अंधेरा है। आसमान तारों से भरा है। चुपचाप पड़ा सोता रहा। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ तो बिस्तर से उठा और मुंह धोकर चिट्ठी लिखने बैठ गया। पहले बापू के नाम एक लंबी सी चिट्ठी लिखी है और अब तुम्हें लिख रहा हूँ। भूख लगी है। यहाँ की नौकरानी अंडे और डबल रोटी और चाय लाने ही वाली है। वहाँ तुम शायद अब तक जग गई होगी और तुम्हारा कोको पीना हो चुका होगा। बाहर टहलने गई थी क्या? हो सकता है तुम्हारे आसमान में बादल घिरे हों और खूब पानी बरस रहा हो। मैं आज शाम को मोटर में सवार होकर यहाँ से फिर मॉस्को शहर चला जाऊँगा। वहाँ हम एक होटल में रहते हैं। यहाँ जैसा सजा सजाया सुंदर मकान वहाँ नहीं है। ना वहाँ का खाना ही अच्छा होता है, इसलिए जी चाहता है कि शांति निकेतन चला जा आऊँ। इस बार वहाँ लौटा तो फिर लाख हिलाए भी वहाँ से हिलने का नाम न लूँगा। वहीं बैठा बैठा बस केवल चित्रकारी करूँगा। बनवाली रोज़ सवेरे गरम गरम कॉफ़ी और बटर टोस्ट पहुँचा दिया करेगा। उसके बाद अपने उसी लाल बजरी बिछे बाग में टहलने जाया करूँगा, हाथ में एक लंबी सी छड़ी लेकर। उसके बाद अब रहने दो, नाश्ता आ गया है। बताऊँ क्या आया है? कॉफ़ी, डबल रोटी, मक्खन, 2 किस्म के पनीर, बिना क्रीम का दही और उबले हुए 2 अंडे। इनके अलावा अंगूर, सेब, नाशपाती। नाश्ते के बाद गर्म पानी से नहाकर फिर लिखने बैठा हूँ। बादल अब बहुत कुछ छट गए हैं। धूप निकल आई है। पेड़ों की डालें हवा में डोल रही हैं और पत्ते झिलमिल झिलमिल चमक उठे हैं और न जाने कितनी तरह की चिड़ियाँ गा रही हैं। इन चिड़ियों को मैं पहचान नहीं सका हूँ और आज कुछ लिखने का समय नहीं रह गया है। इति रविंद्रनाथ ठाकुर। बच्चों, यह पत्र जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा अपनी पौत्री को लिखा गया है जब वे सोवियत प्रवास में थे तब। अब आप कहेंगे सोवियत क्या है? तो सोवियत यानी रशिया, रूस। जब वे किसी काम के सिलसिले में रशिया गए थे, रूस गए थे, तब उन्होंने यह पत्र वहाँ से अपनी पौत्री पुपू मणि को लिखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और ये एक महान भारतीय कवि और चित्रकार भी हैं। बच्चों, उन्होंने अपनी पौत्री को बताया कि रशिया में उनका ठहरना किस प्रकार से हो रहा है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, मकान किस प्रकार। बच्चों, इस पत्र के द्वारा पुपू मणि को यह पता चलेगा कि उस समय भारत में
कौन सा मौसम चल रहा होगा और वहाँ का माहौल कैसा है। लेकिन बच्चों, इस पत्र के द्वारा आप समझ सकते हैं कि उस समय भारत में बारिश का मौसम है और रशिया में कड़ाके की ठंड है। तो इस पत्र से आपको दो देशों के बीच के मौसम का हाल भी पता चलता है। रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ कौन कौन से लोग गए हैं, उनके बारे में भी उन्होंने खूब बताया है। आइए अब हम जानते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने वहाँ पे अपने भोजन को किस प्रकार समायोजित किया, खाया या फिर उनको वह अच्छा लगा कि नहीं। तो बच्चों, हम इस पत्र को पढ़कर समझ सकते हैं कि चाहे कितने ही किस्म के नाश्ते, लंच, डिनर कुछ भी क्यों ना इनको मिल रहा हो, परंतु रविंद्रनाथ जी को अपने देश की याद सता रही है और वो दोबारा अपना घर, अपना देश छोड़कर कहीं और जाने की इच्छा नहीं रखते। बच्चों, यह होता है सच्चा देश प्रेम, जो हम सभी के अंदर कूट कूट कर भरा है। चाहे हम विश्व में कहीं भी चले जाएं, हमें अपना देश, अपने लोग, अपना समाज ही सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें कहीं जाना नहीं चाहिए, हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। उससे हम सीखते हैं, हमें जानकारी मिलती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है और परंतु हम सभी के अंदर हमारे देश के प्रति जो प्रेम है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। तो चलिए, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में इस पाठ का अवधारणा मानचित्र बनाएंगे और नवीन शब्द लिखेंगे। धन्यवाद।